नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे ट्राइकॉट इंजेक्शन के बारे में, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है कई तरह की मेडिकल कंडीशन, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी हो गई हो, स्पेशली जोड़ों में दर्द है जैसे कि रोमेटाइड अर्थराइटिस है या गाउट है या अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर कई बार एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाती है स्किन से रिलेटेड, या फिर कई बार ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को अस्थमा का एपिसोड सडनली बढ़ रहा है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पर इमरजेंसी जैसा फील होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। तो हम जानेंगे कि ट्राइकॉट इंजेक्शन कैसे काम करता है, इसमें ड्रग कंटेंट क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इसका वाइडली यूज कहां कहां पर किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्राइकॉट इंजेक्शन कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है और इसमें जो ड्रग कंटेंट है वो ट्राइमसिनोलोन होता है, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। और ये जो इंजेक्शन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये एक तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी और काम करती है। जहां जहां पर भी इन्फ्लेमेशन के चांसेस है या ऐसे मीडिएटर जो आपके पेन को बढ़ाने में काम आते हैं या आपको अंदर सूजन पैदा करते हैं, किसी प्रकार के रैशेस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कार्टिकोस्टेरॉइड बहुत ही तेजी से असर करने वाली दवा होती है, स्पेशली ये सारे उन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को कंट्रोल करती है और इम्यूनिटी को डाउन करती है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये इंजेक्शन को कहां कहां पर यूज किया जा सकता है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ज्वाइंट्स में यानी कि जोड़ों में पेन और स्वेलिंग आ जाती है और स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट यानी कि चलने फिरने में काफी दर्द होता है। तो ये ट्राइकॉट इंजेक्शन पेन और स्वेलिंग के जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनको कंट्रोल करता है और साथ ही नेचुरल जो हार्मोन है कार्टिसोल, कार्टिसोल को इंप्रूव करता है। और कार्टिसोल जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसी प्रकार की चोट से रिलेटेड हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या हमें अच्छा फील कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कार्टिसोल का लेवल बढ़ने से दर्द भी कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है और साथ में जो स्टिफनेस है वो भी कम हो जाती है और बहुत तेजी से असर करने वाली दवा होती है। इसी प्रकार से रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें हमारी ही सेल्स, हमारी अंदर की सेल्स ही हमारे अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है और हमारे ही जो लाइनिंग होती है ज्वाइंट्स की, उनको ये अटैक करती है, उनको डैमेज करने लगती है। उसकी वजह से बहुत तेजी से असहनीय दर्द होता है और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो काफी डिजनरेशन हो जाता है। तो ये जो ट्राइमसिनोलोन होता है, ये एक तरह से इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण से जो एलर्जिक जो एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, जो उसका हाइपर रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी इम्यून सिस्टम को, उसको रेगुलेट कर देती है और हमारे जो इम्यून सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको मेंटेन कर देती है। तो सीधे सी बात है कि हमारा जब हाइपर रिएक्शन जब कंट्रोल हो जाएगा तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी डाउन हो जाएंगे और उसकी वजह से पेन एंड स्वेलिंग दोनों कवर हो जाती है। ब्रोंकियल अस्थमा ये भी एक प्रकार की एलर्जिक है, जिसमें कि एयरवेज में काफी स्वेलिंग आ जाती है एलर्जी के चलते, और एयरवेज जो है तो बहुत नैरो हो जाती है और उसकी वजह से कफिंग आना या सांस फूलना, अस्थमा के एपिसोड जैसे बढ़ जाना, ऐसी कंडीशन सडनली कभी भी आ सकती है कि जैसे कोई एलर्जेंस है या कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से सडनली आपकी एलर्जी बढ़ गई हो एयरवेज में, तो उस कंडीशन में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, काफी परेशानी जाती है और अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी ट्राइमसिनोलोन का उपयोग किया जाता है। ये जो एलर्जी है उसको कंट्रोल कर देती है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर देती है, जिसकी वजह से एयरवेज जो नैरो थी वो नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल साइज में, और सांस लेने में आसानी आ जाती है। इस प्रकार से ये ब्रोंकियल अस्थमा के सडनली एपिसोड को ये कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये स्किन से रिलेटेड भी किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी के चलते ईचिंग है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, या बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और दाने निकल रहे हैं, या कई बार फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, बहुत सारी ये स्किन की डिसीज को कवर करती है, जिनकी वजह से एलर्जिक रिस्पांस बढ़ जाने की वजह से काफी समस्याएं आती हैं। तो टेम्परेरी ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। ट्राइकॉट के अलावा जो दूसरे ब्रांड हैं आप आसानी से ले सकते हैं, उनमें से कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जैसे कि स्टेनकॉर्ट है, ट्राइलोन है, इंजीकॉर्ट है, कीटोकॉर्ट है, डी कॉर्ट है, बोनाकॉर्ट है, फिर लूपी कॉर्ट है, फिर रेटिलोन है और केनाट्रॉय है और केनाकॉर्ट है। ये ट्राइकॉर्ट के अलावा जो दूसरे पॉपुलर ब्रांड है, ये आप इसे ले सकते हैं। इनमें सब में ट्राइमसिनोलोन होता है जो कि 1 ml इंजेक्शन में आता है, जिसे आप इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं।
और इसकी जो प्राइस की एवरेज प्राइस की बात की जाए तो ये लगभग 150 से लेकर 180 रुपीज के रेंज में ये इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन, कौन कौन सी मेडिसिन है अगर इनके साथ में इसे नहीं देना चाहिए, तो उसमें आती है कुछ है एकार्बोज है, एस्पिरिन है, एम्लोडिपिन है, एम्फोटेरिसिन बी है। अगर ऐसी कुछ मेडिकेशन है तो इसके साथ में ट्राइमसिनोलोन को नहीं देना चाहिए। अब वीडियो के आखिरी में हम ये जानते हैं ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और स्टेरॉइड का उपयोग सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसका उपयोग करेंगे या किसी तरह का अगर इन्फेक्शन है तो वो आपको इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। इसलिए प्रॉपर डॉक्टर के सलाह के साथ ही इस इंजेक्शन को उपयोग करें, तभी ये इंजेक्शन आपको रिजल्ट देगा। तो ये थी सारी जानकारी ट्राइकॉर्ड के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।